मैम स्क्रीन नहीं देख लीजिए। बेटा अभी मैंने लेफ्ट करके ज्वाइन करा, इसीलिए बोला आपको एक बार ना लेफ्ट करके ज्वाइन करो। ओके, सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को। एक बार देख लो जल्दी से और मुझे चैट सेक्शन में बता दो बाकी सभी बच्चे। यस, ठीक है ठीक है, मतलब सबको आ रही है। अच्छा, ऋषिपाल की आईडी से बेटा एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे और नेटवर्क भी देखो आपका प्रॉपर आ रहा है क्या? यस यस। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़े संख्या पद्धति, और आज हमारी पहली रिवीजन क्लास है ना। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? बहुत इजी से टॉपिक पढ़ेंगे, और रिवीजन से ज्यादा हमारी एक फन क्लास की तरह होगी, क्योंकि मैं बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, पोल के अंदर आप सभी को आंसर देने हैं। पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर लो, टाइम थोड़ा आज कम होगा, ठीक है? तो आज फास्ट 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 मूव करेंगे, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। सब स्टार्टिंग रिवीजन की जो स्टार्टिंग करेंगे बहुत इजी टॉपिक से करेंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आए तो मुझे जरूर मैम बता स्क्रीन देना। नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? कितने बच्चों को नहीं दिख रही है स्क्रीन बच्चे? नहीं दिख रही थी। बेटा ऋषिपाल की आईडी से बेटा मैंने आपको बोला ना एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को दिख रही है। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करना, और एक बार अपना ना नेट भी चेक करना प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलो मूव करते हैं बेटा, रूल्स की बात कर ले तो हमारी क्लास के सभी बच्चों को रूल्स पता है। हमारे कुछ रूल्स है जो मेरी क्लास का हर एक बच्चा फॉलो भी करता है। थैंक यू बच्चों। जैसे कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, मैं बोलती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, आपका डाउट है वो लिख दीजिए, है ना। आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेजेस में जाते हो और अपना डाउट लिख देते हो और यस और नो में आंसर भी कर देते हो। बेटा मैं जब भी कहती हूँ अपना पोल में आंसर कर दीजिए, ठीक है? तो 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, एबीसीडी में पोल में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। बेटा ये सभी को पता है रूल्स, और मेरे क्लास के बच्चे फॉलो भी करते हैं। थैंक यू बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। सो हमें आज क्या स्टार्ट करेंगे रिवीजन में? सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर संख्याओं के प्रकार। संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती है सभी बच्चों को पता है। 3 तरह की होती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, है ना। अगर मैं कहूँ प्राकृतिक संख्या है तो आप बोलोगे मैम 1 से जो स्टार्ट होती है गिनती, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे चलती जाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। मैंने बोला ठीक है जी, फिर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो आप क्या बोलोगे मैम? अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो भी मिला देते हैं तो आप इस पूरे समूह को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। मैंने कहा ठीक है। सो मैंने बोला ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृतिक ना हो। तो आप क्या बोलोगे मैम? देखो एक जो से जो हम स्टार्ट करते हैं वो तो होती है प्राकृतिक, जीरो से स्टार्ट करें तो पूर्ण, सिर्फ एक जीरो बचता है जो आपका पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, बाकी सारी प्राकृतिक भी है और पूर्ण संख्याएं भी है, ठीक है। फिर मैंने बोला अच्छा पूर्णांक क्या होता है? आप क्या बोलोगे मैम? पूर्ण संख्या में अगर हम -1 -2 नेगेटिव माइनस वाली संख्या भी मिला देते हैं तो इस पूरे समूह को अब हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। मैंने बोला फिर ऐसी संख्या बताओ जो पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अच्छा बता दो जरा, ऐसी कोई संख्या है जो पूर्ण संख्या हो, सॉरी पूर्णांक हो लेकिन पूर्ण संख्या ना हो? सारी नेगेटिव वाले नंबर्स जो होंगे, है ना, ऋणात्मक माइनस वाले, वो पूर्णांक तो होंगे लेकिन क्या नहीं होंगे? पूर्ण संख्या नहीं होंगे, ठीक है। बच्चे एक बार मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता देंगे कि क्या मेरे बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, उसके अलावा सभी बच्चे को दिख रही है क्या? ठीक है, ऋषिपाल की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, आपको ना नेटवर्क का मुझे लग रहा है इशू है, नेट आपके ना प्रॉपर नहीं चल रहा है, तेज मतलब ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ रहा है, उसलिए आपको ना स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। तो बेटा मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन लो, फिर वीडियो भी देख लेना, और एक बार कोशिश ये करो आपके घर के जोन से एरिया में नेटवर्क प्रॉपर आता है ना वहां जाके आप बैठ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे अब बताने की जरूरत है क्या पूर्णांक प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर मैं उसे 0 से स्टार्ट कर दूं तो पूर्ण संख्या है ना। और पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? अगर हमें
पूर्ण संख्याओं में जीरो भी मिला दूं, यदि हम पूर्ण संख्याओं के संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला देते हैं तो हम जो नया संग्रह बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। मतलब सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो भी आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे पूर्णांक कहते हैं। क्या किसी बच्चे को तीन तरह की हमारी संख्याएं होती है इसमें कोई दिक्कत है? ऐसा कुछ की नहीं समझ आता हो, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि ये रिवीजन है तो जल्दी जल्दी होएगी। कोई मेरा बच्चा जिसको डाउट हो, यस और नो, यस और नो, जल्दी 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 जल्दी। चलो फिर सभी बच्चे मुझे फिर आंसर दीजिए, ठीक है। आंसर है आप, क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब आप पहले देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, फिर पूर्ण संख्या कौन सी होती है। आपको क्या बताना है, इसमें से कौन सी संख्या जो है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। चलो पोल में करना है, सोच लेना, लिख लेना, बना लेना, पूर्ण संख्या कौन सी है, प्राकृतिक कौन सा, उसमें से कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण तो है पर प्राकृतिक नहीं है। सभी बच्चे करेंगे, मुझे हर एक मेरी बच्ची का आंसर चाहिए, ठीक है। पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में। वेरी गुड। ऐसी कौन सी संख्या होगी इनमें से, पहले देख लो प्राकृतिक संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, फिर पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है ना। फिर देख लो कौन सी संख्या होगी जो प्राकृतिक नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है। अभी भी मैं आपको पता है एक ही हमारे पास नंबर होता है जो पूर्ण होता है लेकिन प्राकृतिक नहीं होता है। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे हमारे आंसर कर देंगे, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे करेंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरी कई बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, कॉपी में कर लो पहले और उसके बाद पोल में आंसर कर दो। वेरी गुड। पहले देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, फिर देखो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, उसमें से चेक करो कौन सा नंबर ऐसा है जो प्राकृतिक नहीं है और पूर्ण है ना। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, मेरी हमारी क्लास के हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए मेरे पास। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरा एक बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से कर दो बेटा। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। अब देखो आपको पता है
अगर मैं नंबर 0 से स्टार्ट करती हूँ तो 0 1 2 3 4, आवाज नहीं आ रही मैम। अगर इस यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो मैं इसे बोलती हूँ बेटा क्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे 1 से स्टार्ट करती हूँ तो इसे बोलती हूँ प्राकृतिक संख्या। राइट, और मैंने पूछा था कौन सी संख्या है जो पूर्ण तो है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो सारी पूर्ण ही है, और 1 से प्राकृतिक है, तो सिर्फ एक 0 ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या है और बाकी सारे प्राकृतिक भी हैं और पूर्ण भी हैं। ठीक है, और अगर मैं इन पूर्ण संख्या में बेटा माइनस वाली संख्या भी जोड़ देती हूँ तो इन्हें हम पूरे समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। और पूर्णांक के अंदर आपके पास सारे पॉजिटिव वाले नंबर, प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर और 0 सभी आ जाते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? आंसर आपका कौन सा हुआ, बी, और मेरे सभी बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर सही किया है। यस, वेरी गुड बेटा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है? ठीक है, ऑप्शन में देख लो कौन सा नंबर है जो पूर्णांक में नहीं आएगा। ठीक है, और वो आपको पोल में करना है। पहले सिलेक्ट कीजिए कौन सा आंसर आपको दबाना है, फिर पोल में जाके दबा दीजिए। देख के बस ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका पूर्णांक नहीं होगा। आप ये सोचो पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आते हैं, और जो नंबर इसमें ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं आ सकता वो आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चे, मेरे सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा रिवीजन क्लास है तो ये जितना आपका टेस्ट है ना उतनी आपकी मैम का भी टेस्ट है कि आपकी मैम ने आपको कैसा पढ़ाया है। चलो वेरी गुड, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर देना। ठीक है, यस, वेरी गुड। और अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट आता है ना, आराम से बोल देना मैम नहीं समझ आया, दोबारा बता दो। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे मेरे। वेरी गुड, बेटा ध्यान से मैंने पूछा है इसमें से ऑप्शन में से कौन सा पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो आप पहले लिख लो अगर कॉपी में कि कौन सी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी प्राकृतिक, और पूर्ण संख्या में क्या मिला है कि पूर्णांक बन जाएगा, और उन सब में से देख लो ऑप्शन में से कौन सा नंबर नहीं आता आपके पूर्णांक में, वो आपका ऑप्शन होगा, है ना। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो मेरा बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। एक बच्चा रुका हुआ है बेटा, जल्दी से कर दो। ठीक है, चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, वेरी सिंपल। क्यों, मैंने पूछा पूर्णांक नहीं है। अब बेटा देखो पूर्णांक में माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, है ना। एक पूर्णांक के अंदर आपके माइनस वाले नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव वाले भी आ जाते हैं और 0 भी आ जाता है ना, सभी आ जाते हैं। अब कौन सा नहीं आ रहा, देखो अंडर रूट, वर्गमूल 3, ये कभी आ रहा है क्या पूर्णांक के अंदर? नहीं आ रहा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? मेरे ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर सही किया था, मेरे एक बच्चे ने आंसर गलत किया था, उसने बी कर दिया था। बेटा मैंने ये पूछा था पूर्णांक, पूर्णांक बी तो आपका पूर्णांक होगा, है ना। मतलब 0 तो आपका पूर्णांक है, फिर पूर्ण सारी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पूर्णांक के अंदर आती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। अब जोड़ करना तो मेरे हर एक बच्चे को आता है, राइट। चलो फिर बहुत जल्दी बढ़ के मैं पोल में क्वेश्चन पूछती हूँ, है ना। क्या किसी को दिक्कत होती है ऐड करने में? यस और नो में आंसर करो, अगर नहीं होती तो नो लिख देना, अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो यस लिखना। जल्दी जल्दी कर दो सभी बच्चे, है ना।
ठीक है, अब ऐड करने, बच्चे इंटेलिजेंट है, सबको पता है ना। कैसे? 7 और 2 आपका 9 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, है ना। 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगला क्या होगा? 8 और 6 आपका कितना होगा? 8 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 8 और 6 आपका 14 हो जाएगा, 14 का 4 यहाँ हासिल 1, 9 और 1 10 और 7 17, 17 का 7 यहाँ हासिल 1, 8 और 1 9, कितना आ गया? 9, तो 74, बिल्कुल सिंपल। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछ लूं? अच्छा, वर्षा की आईडी बेटा आपने यस लिखा है, आपको नहीं जोड़ने में दिक्कत होती है क्या वर्षा की आईडी से बेटा? नो मैम, दिक्कत नहीं होती। अच्छा ठीक है बेटा, फिर कोई बात नहीं। चलो फिर पोल में आंसर करो सभी बच्चे। क्वेश्चन है आप सबके सामने कि आपको 942 में 635 जोड़ना है। पहले कॉपी में कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करना बेटा, ठीक है। आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना। वेरी गुड बेटा, आराम से पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करना, ठीक है। जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना, क्योंकि ये आपका रिवीजन है, रिवीजन टेस्ट है, तो हाँ थोड़ा कम टाइम मिलेगा लेकिन इतना भी नहीं कि जल्दबाजी में आप गलत करो, है ना। यस वेरी गुड। आपको 942 में जोड़ना है 635। वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही मैम। बेटा आवाज अब आ रही है? स्क्रीन भी नहीं दिख रही। आपको आवाज अब आ रही है क्या बेटा? अब आ रही है जी, स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन का तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका आ ना रही है नेटवर्क जी, बहुत लो है। स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा, उसका रीजन यही है आपकी ना का नेट बहुत मैम ज्यादा स्लो नेटवर्क है तो उस सही वजह आ से रही है भी। जी। अच्छा वैसे आ रहा है आपका नेट, ये कह रहे हो? नेटवर्क तो सही आ रही है जी। अच्छा एक बार चेक करो बेटा, आपने किसी यस मैम। दूसरे बच्चे की स्क्रीन को तो पिन नहीं कर रखा है, एक बार चेक करो। कैसे चेक करते हैं जी, नहीं बेटा आपने देखो किसी और की स्क्रीन तो आपके पता नहीं। स्क्रीन पे नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही हमारे पास। अच्छा एक बार मुझे सभी बच्चे ना बता देना, बाकी सभी बच्चों को मेरे को आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार बताएंगे मेरी आवाज क्लियर है क्या सभी को? यस मैम, की आवाज तो ठीक है हमारे पास नहीं आ रही बिल्कुल भी। बेटा, रोम गेमिंग की आईडी से बेटा एक तो फोन की आवाज थोड़ी तेज करो, है ना। और दूसरी चीज एक बार चेक करो आपका नेट प्रॉपर चल रहा है, नहीं नहीं चल रहा तो लीव करके फिर दोबारा से ज्वाइन करो बेटा। अभी थोड़ा वेदर का भी इशू है ना, तो मे भी हो सकता है इस वजह से भी दिक्कत हो रही हो बेटा। अभी भी मेरे जितनी 2 बच्चे बच्चे हुए जल्दी से कर दो, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, फोन को पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको तो
क्या करना था, सिंपल, हमें 3 5 और 2 7, 4 और 3 7, 9 और 6 बेटा कितना होता है 15। वेरी सिंपल, इजी क्वेश्चन था, सुपर इजी क्वेश्चन, और मेरे सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड बच्चे। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो, ठीक है। और अगर मेरे किसी बच्चे को ना थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है अगर जोड़ने में, तो कि मैम ये करते हुए यहाँ पर दिक्कत आ रही है, मुझे बताओ, ठीक है, तो मैं उसका भी हम कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे। अब मैं आपको क्या करना है, इन दो नंबर को आपस में जोड़ना है। चलो कर दो जरा, और फिर उसके बाद क्या करोगे, वही पोल में आंसर करोगे, ठीक है। चलो करिए जरा। है ना, दोनों नंबर को जोड़ना है, बिल्कुल इजी। 579, इसमें आपको जोड़ना है 293। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे। वेरी गुड। अगर किसी बच्चे को करते हुए भी आंसर चाहे सही आ रहा हो उनका, फिर भी करते हुए थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है कि मैम ये जोड़ते हुए यहाँ पर दिक्कत आती है, सो भी वो भी मुझे बताना, ठीक है, वो भी बच्चे मुझे बताना, ठीक है। यस, वेरी गुड। चलो क्या मैम? मैंने बेटा ये बोला, अगर हम जैसे ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना दो नंबर को, आपको जोड़ते हुए भी जैसे आंसर तो आप निकाल लेते हो, लेकिन फिर भी कहीं पे थोड़ा दिक्कत आ जाती है, तो वो भी बता सकते हो, ठीक है, हम उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ओके मैम। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो मेरा एक बच्चा बचा जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है बच्चा। सिंपल, क्या करोगे आप, 9 और 3 को ऐड किया, 12 आया, 2 1 यहाँ पर हासिल। अब ये कितना हो गया, 17 हासिल 1, और यहाँ से आपके पास आ गया 8। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन। और मेरे सभी बच्चों ने आंसर सही किया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की, यानी कि घटाव की। मैम ये तो हमें आता है, मुझे पता है बेटा आता है, तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर, ठीक है। उससे पहले अगर किसी बच्चे को नहीं आता या करते हुए दिक्कत आती है, देखो इसमें ना दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपके पास डायरेक्ट होगा कि मान लो ऊपर वाले में से नीचे वाला आपको घटाना है, तो आप क्या करोगे, 8 में से 6 घटा दोगे, 2 आ जाएगा। 9 में से 7 घटाओगे, 2 आएगा। 5 में से 3 घटा दोगे, 2 आ जाएगा। ये तो नॉर्मल घटा दोगे, ठीक है। अब इसमें एक तरीके का नंबर क्या होता है कि ऊपर वाला जो नंबर अंक होता है ना, वो छोटा होता है नीचे वाले से। तो आप ऐसे जैसे 2 में से 7, अगर मैं इसकी बात करूं, 2 में से 7 आप नहीं घटा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप 7 वाले से उधार ले लेते हो, एक इसने इससे ले लिया, ये बन गया 12। अच्छा ये 3 नहीं बनता है, ये इसके आगे 1 लग जाता है, और ये आपका कट के 6 बच जाता है, ठीक है। अब देखो 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए, 5 आ जाएगा। 6 में से 1 गया, 5 आ जाएगा। 8 में से 5 गया, 3 आ गया। तो कितना आ गया, 6, तो 355। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको सब्ट्रैक्ट करने में या ऊपर से एक कैसे बोरो लेते हैं उसमें कोई दिक्कत आती हो? ऐसा मेरा कोई भी एक बच्चा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं दोबारा बताऊंगी, बस बता दो अगर है तो। और हेजिटेट नहीं करना है ना। आप मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, है ना। यस राइट, ठीक है। चलो फिर अगर ऐसा है तो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है ये 765, इसमें से 132 आपको घटाना है, ठीक है। 765 में से 132 आपको घटाना है।
पहले कॉपी में करोगे और फिर पोल में करोगे, ठीक है बच्चा? कॉपी में करोगे फिर पोल में। चलो जी, आराम से कीजिए बेटा, जल्दबाजी की रेस नहीं है। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, जल्दी जल्दी में नहीं, आराम से पहले कॉपी में करो, फिर सिलेक्ट कर लो, फिर पोल में कर दो। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। ऋषिपाल की आईडी से जो मेरा बच्चा है, बच्चे आप हो क्या अभी? ऋषिपाल की आईडी से, ठीक है, दोबारा ज्वाइन। सुभाष चंद्र की आईडी से बेटा, अब आवाज आने लग गई क्या? मेरी आवाज आ रही है अब आपको? यस मैम। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अभी भी मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी भी मेरा एक बच्चा बचा हुआ है, कर दीजिए। 765 में से 132 घटाना है, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है? ओके बेटा, ऋषिपाल की आईडी से बच्चे एक बार अनम्यूट करो आप अपने आप को। ऋषिपाल की आईडी से बेटा अनम्यूट करो एक बार। हाँ, आई बेटा यस स्क्रीन? मैम। स्क्रीन आई आपको? स्क्रीन आई नो क्या? मैम। अच्छा चलो, आप बार बार परेशान मत हो बेटा, आप बहुत बार लेफ्ट होके ज्वाइन हो चुके हो। आप ऐसा करो, सुन लो अभी ना, ठीक है? आप ना सुनो मैं जो बोल रही हूँ, और कल रिकॉर्डिंग बेटा देख लेना, क्योंकि ये ना, ये वाली प्रॉब्लम जो आ रही है ना आपको, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम ही हो रही है ना? वरना बाकी बच्चों को भी नहीं दिखती अगर यहाँ से प्रॉब्लम होती तो, ठीक है? अब इतना बार बार, बहुत बार आपने लेफ्ट कर लिया, मत करो इतना, ठीक है? अभी आप सुन लो, सुनोगे तो मतलब जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ ना उनको सुनो और पोल में आंसर कर दो, ठीक है? क्योंकि रिवाइज ही है ना? चलो अभी देख लेते हैं, 5 में से 2 गए, 3 आया बेटा, 6 में से 3 गए, 3 आया, 7 में से 1 गया, 6 आ गया। सिंपल, कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी। और मेरे सभी बच्चों ने आंसर सही किया, ठीक है? चलो फिर एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेती हूँ। अब आपको क्या करना है? 245 में से 138 घटाना है। 245 में से 138 घटाओगे तो कितना आएगा? पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना, ठीक है? 245 में से 138 घटा दो जरा। वेरी गुड। पहले आराम से कॉपी में कर लेना बच्चों, फिर पोल में, है ना? वेरी गुड। वेरी गुड। आराम से पहले कॉपी में करो, 245 है, इसमें से 138 आपको घटाना है। वेरी गुड बेटा, ध्यान से नहीं, आप कुछ बच्चे जल्दबाजी में गड़बड़ कर रहे हो, नहीं, आराम से करो, कॉपी में कर लो आराम से।
245 है, उसमें से आपको 138 घटाना। वेरी गुड। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, मेरा एक बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से कर दो। अच्छा 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और मेरे ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर सही किया, बस एक बच्चे ने गलत किया है, वो मुझे लगा जल्दबाजी में किया है। लेकिन अगर वैसे भी कोई गलती हुई है, लग रहा है आपको डाउट, तो मुझे बताओ, मैं फिर और बताऊंगी। देखो 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो मैंने 7 वाले से उधार ले लिया। यहाँ आ गया 15 और ये बेटा हो गया 3, ठीक है। 15 में से 8 गए, आपके पास 7 आएगा। 3 में से 3 गया 0। बेटा जब आपने 7 वाले पे दिया तो यहाँ तो 3 बच गया ना। अब 2 में से 1 गया 1। अब मेरे को लगता है एक बच्चे ने ना 4 में से 3 घटा दिया, तो उसने 117 लिख दिया, ठीक है। वैसे 107 आंसर आएगा, ठीक है। जब हम बोरो एक 7 वाले को दे देते तो इस वाले के पास भी तो कम हो जाएगा ना, तो यार 3 में से 3 घटाना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने घटा देखी, ऐसे ही हमारा गुना है। अब गुना भी मेरे हर बच्चे को आती है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। देखो 2 की गुना आप 4 से पहले क्या करते हो, पहले इस वाली संख्या को उठाते हो, इससे गुना कर देते हो, है ना। 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर एक गुना का निशान, फिर 3 की गुना 24 से 12, 3 चौक 12, एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 8 6 7, 578। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। ऐसे ही आपका अगर मैं मान लो 3 अंकों की ले लूं, तो आप 3 बार करोगे। पहले 1 की गुना 3 438 से करोगे, 438 ही आएगा 1 से करेंगे तो, है ना। फिर गुना का निशान 5 की गुना आप 8 से करोगे, 40, 40 का 4 0 यहाँ 4 ऊपर, 5 दिया 15, 15 और 4 19, 19 का 9 यहाँ हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21, ठीक है। फिर 2 गुना, फिर 2 की गुना 8 से करोगे 16, 6 हासिल लगा 1, 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 दिया 6 और 1 7, है ना। फिर 2 की गुना 4 से करेंगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ आ गया 8 3 19 का 9 हासिल 1 9 10, कितना आया आपके पास? आपके पास आंसर आ गया ये। अच्छा अभी मुझे ये बताओ, किसी बच्चे को गुना करते हुए दिक्कत होती है क्या? यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब गुना का निशान लगा लो। अगर आपको दिक्कत होती है खाली छोड़ने में, गुना का निशान लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है मुझे बताओ, फिर हम आगे मतलब मैं उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में जब आप आगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हो तो वहां दिक्कत ना हो, है ना। चलो फिर, नहीं है किसी को भी नहीं है, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारी क्लास की। चलो फिर मुझे फिर आंसर दे दो एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपके पास वेरी सिंपल, 9 की गुना अगर आप 8 से करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 9 की गुना 8 से करोगे तो आंसर में क्या आएगा? कर दो जरा। मैम आंसर हो गया जी, कहाँ करो जी? तो क्या मैं ऑप्शन बताऊं, ये कह रहे हो बेटा? यस मैम। अच्छा पहला ऑप्शन है बेटा 72, ए ऑप्शन है 72, बी ऑप्शन है 63, सी ऑप्शन है 70 और डी ऑप्शन है 81। रिपीट करूं? यस मैम हो गया जी। वेरी गुड, गुड बेटा गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने एफर्ट्स लगा रहे हो। वेरी गुड। 8 की गुना 9 की गुना 8 से करनी है, 9 8 कितना होता है वो आप देख लो और ऑप्शंस में लगा दो। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। मेरे एक बच्चे ने आंसर गलत करा है बेटा, 9 8 नहीं पता आपको? चलो और भी बच्चे मेरे बच्चे हुए हैं, जितने बच्चे हैं सभी आंसर करेंगे। अभी भी कई बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 9 की गुना 8 से करोगे तो कितना आएगा? 9 की गुना 8 से करोगे तो कितना आएगा?
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ। जो मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दो बेटा। आंसर हर एक बच्चा करेगा, सही गलत तो हम बाद में देखते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो कीजिए, है ना। 5 4 पोल नहीं चल रहा जी। 3 2 1। बेटा आपको तो आज प्रॉब्लम हो ही रही है ऋषिपाल की आईडी से बच्चा, अब कॉपी में कर लो। और मैं जो बोल रही हूँ क्वेश्चंस में बोलती हूँ तो कॉपी में कर करके रख लो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन भी पाओगी, है ना। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलो बेटा 9 8 सभी बच्चों को मेरे पता है कितना होता है, 72 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, मेरे एक बच्चे ने करा आंसर 81। मेरे एक बच्चे ने 81 लिखा है, वो गलती से लिखा है या नहीं समझ आया है बताओ जरा। ऋषिपाल कैसे बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, शोर आ रहा है आपकी साइड से ना, म्यूट कर लो। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए मेरे बाकी सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा आपको 85 की गुना 25 से करनी है, कर दो जरा। 85 की गुना 25 से करनी है, करो जरा। कॉपी में कर लेना पहले, जल्दबाजी नहीं है, पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल पे। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे मेरे। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, है ना। जितने बच्चे रुके हुए हैं सभी बच्चे कर दीजिए। वेरी गुड। 85 की गुना 25 से करनी है, पहले 5 की गुना 85 से करो, फिर नीचे गुना का निशान, फिर 2 की गुना 85 से करो, फिर उन्हें जोड़ दो, सिंपल है ना। अगर बेटा करते हुए भी किसी बच्चे को कोई स्टेप में दिक्कत आए ना तो भी मुझे बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तब भी हम डिस्कस कर लेंगे। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरा जो बच्चा बचा हुआ है 2 वो भी कर दीजिए जल्दी से। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन, ठीक है। चलो वेरी सिंपल। 5 की गुना आप पहले किससे करोगे, 5 से करोगे। 5 25 का 5 यहाँ हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, फिर 2 गुना का निशान, 2 पंचे 10, 0 हासिल लगा 1, 8 दूनी 8 कम 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। 5 2 11 हासिल 1, कितना आंसर आया 2 1 2125। सो डी ऑप्शन करेक्ट है और मेरे सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो। क्वेश्चन है बेटा 375 की गुना आपको करनी है 161 से, चलो कर दो जरा। सेम वही कॉपी में करना है फिर पोल में करना है, ठीक है। चलिए कर दीजिए। सभी बच्चे करेंगे बेटा। देखिए मे भी हो सकता है मेरे बहुत बच्चों को लग रहा हो मैम बहुत इजी करा रही है बेटा, हाँ ये स्टार्टिंग रिवीजन की स्टार्टिंग हुई है ना, ये हमने थोड़ा इजी से रखा है। अगली क्लास में हम इंटीजर्स जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। मेन ये है कि यहाँ से आपको
कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ हम अब इस टाइप के क्वेश्चंस में तो हमारे कभी गलती ही नहीं होगी, और गलती होगी भी तो पता लगेगी, है ना। यस, वेरी गुड बच्चे। 375 में से आपको 375 में गुना करना है 181। वेरी गुड। वेरी गुड। आराम से पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करना, ठीक है। 375 है, इसको गुना करना है 161। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए सभी, फिर आगे बढ़ेंगे। यस बच्चे, सुभाष चंद्र की आईडी से कुछ कहना है बेटा? चलो सभी बच्चे कर दीजिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, अगर कोई बच्चा कर रहा है तो मुझे बता देना, है ना। 5। 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाऊं? अच्छा मैम अभी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, 4 बच्चों का आंसर नहीं आया अभी तक, ठीक है। करिए जरा कॉपी में। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बच्चे। सॉरी। चलो अब 5 सेकेंड और दे रही हूँ, काफी टाइम दे दिया, है ना। 5 सेकेंड और, जो मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं जल्दी जल्दी करो बेटा। 5 4 3 2 1 0। रमेश सिंह की आईडी से बेटा हुआ क्या आपका? नो मैम। बेटा जल्दी जल्दी करो, और भी मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं, 2 बच्चे और बचे हुए हैं, बच्चे कर दो। 2 मिनट मैम। ठीक है, आप तो एक और 2 बच्चा और है मेरा, तो मेरे 1-2 बच्चे और रुके बेटा, आप लोग भी कर दो। यस। चलिए अभी मैं करती हूँ पोल को बंद, जो बच्चा कर रहा है वो करने के बाद मुझे चैट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलो मुझे थोड़ी देर रुक जाओ जी। बेटा, अब अभी ये रिवीजन में थोड़ा तो मैं फास्ट चलूंगी, थोड़ा आपको तेज तेज करना पड़ेगा। चलो इस वाले क्वेश्चन का आप मुझे पोल में आंसर दे, चैट में आंसर दे दो, मैं आप लोगों का चैट में कंसीडर कर लूंगी, अगली बारे में और टाइम दे दूंगी, ठीक है। चलिए मैंने बंद कर दिया है आपका पोल, ठीक है। चलो सिंपल था बेटा, आपको पता है 1 के गुना आप किसी भी नंबर से करो वही नंबर आता है, तो आप 1 की गुना 5 से करोगे 5 आएगा, 1 की गुना 7 से करोगे 7, 1 की गुना 3 से करेंगे 3 आ जाएगा।
गुना का निशान 6 के 5 से करोगे गुना, कितना आएगा 6 पंजे 30, 30 का 0 यहाँ, ऊपर आपका 3, 6 36 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितना होता है 45 का, 5 यहाँ 4 यहाँ, 6 तिया 18, 18 और 4, 18 और 4 कितने होते हैं 22, 22 मैंने यहाँ लिख दिए। फिर 2 से गुना का निशान, फिर 1 की गुना 5 से करेंगे 5, 1 की गुना 7 से करेंगे 7, 1 की गुना 3 से करेंगे 3। सो अब तीनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 5 7 13 1, कितना हो जाएगा यहाँ से 10 का 0 हासिल 1 6, तो आंसर कितना आया 6 0 3 7 5। कौन सा ऑप्शन बेटा ठीक हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर बी। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? बेटा थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी आपको, अगर आप गुना कर रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करो और, ठीक है। बाकी मैंने जितने बच्चों ने किया था बिल्कुल सही किया था, राइट, जितने बच्चों ने किया था बिल्कुल सही किया था। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं आप, राइट। सो बेटा जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन देखी, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अब देख लेते हैं डिवीजन। अच्छा, डिवीजन में मेरे किसी बच्चे को दिक्कत होती हो ना तो मुझे जरूर बताना। देखो आप क्या करते हो ना, सबसे पहले नंबर हमें जैसे 7 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, ध्यान से सुनना, जिस बच्चे को थोड़ी दिक्कत होती है वो भी, और जिनको आता है वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखो 7 के पहाड़े में सबसे पहला नंबर देखते हैं, 4 आता है क्या? 4 कभी नहीं आएगा क्योंकि 7 से छोटा है, तो मैं 2 डिजिट 2 अंक ले लूंगी 45, ठीक है। क्या 45 7 के पहाड़े में आता है? 7 6 42 होता है ना, 7 6 42 होता है, लेकिन और 7 7 49 होता है, तो हम उससे या तो वो नंबर आता हो या उससे जस्ट छोटा, तो मैं क्या करूंगी 6 7 6 42 लिख दूंगी, ठीक है। फिर माइनस करूंगी, यहाँ से 3 आ जाएगा, ऊपर से मैं 2 उतार दूंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 के पहाड़े में 35 आता है, यस 7 पंजे 35 होता है, आपने काट दिया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका 0 आपका शेषफल हो गया, 65 आपका आंसर होगा। ये यहाँ पर आपको दशमलव तक नहीं निकालना है, ठीक है, यहाँ पर सिंपल आपको भाग करना है, ठीक है। ऐसे ही मान लो ये नंबर है, तो मैंने इसको भाग करूंगी, 18 के बारे में 96 आता है क्या? 18 का मैं पहाड़ा लिखूंगी, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया कितना होता है 54, ठीक है ना, ठीक है। 18 चौक, अच्छा यस 18 चौके, 18 चौके हमारे पास कितना होता है बेटा 72, 18 पंजे 90, 18 छिका 108, 108, यस बच्चे। तो मैंने देखा मेरे को चाहिए 96, 96 आ रहा है क्या? नहीं, 90 आता है 5 पे, है ना, तो मैंने यहाँ पर 90 लिख दिया, ऊपर से 6 आ गया, ऊपर से मैंने 0 उतार दिया। अब 60 तो नहीं आता, लेकिन 60 से छोटा 54 आता है 3 पे, तो मैंने यहाँ 54 लिख दिया, है ना। अब यहाँ से मेरे पास आ गया 6, ऊपर से मैंने उतार लिया 7। अब फिर मैंने देखा किस पे जाएगा, फिर मेरा ये 3 पे चला जाएगा, कितना आ गया 54, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया बेटा 13। 13 क्या आया आपका शेषफल, क्योंकि ये नॉर्मल भाग कर रहे हैं, अभी दशमलव तक नहीं निकाल रहे हैं, तो हमारे पास ये आ गया शेषफल। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? ये किसी को दिक्कत होती है भाग करने में? अगर सबको समझ आता है, भाग करना आती है तो यस लिखना, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो नो लिख देना, मुझे उससे समझ आ जाएगा कि हाँ। मैम फिर से समझा दो। मैं फिर से समझाऊं, ठीक। देखो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना मैंने पहाड़ा देख लिया यहाँ पर, एक तो पहाड़ा याद होना चाहिए, नहीं है तो आप साइड में लिख लो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना है पहले 18 का पहाड़ा, आपने देखा 96 कब आता है? 96 नहीं आता 18 में, तो 96 से छोटा आता है आपके पास कितना 90, 18 पंजे 5 पे गई मैं, 90 आता है, तो मैंने 90 यहाँ लिख लिया, माइनस किया, ऊपर से उतार लिया 6, ऊपर से उतारा 0, अब 60 तो नहीं आता, 60 से छोटा 54 आता है, 18 तिया 54 लिख लिया, माइनस किया, मेरे पास कितना आया 6 आ गया, ऊपर से उतार लिया 7, अब फिर क्या देखा 72 है, 54 आएगा, तो 3 पे ही जाएगा 54, है ना। यहाँ से मेरे पास 13 आ गया, अब यहाँ तो और कुछ है ही नहीं नंबर, तो 13 आपका शेषफल हो गया और आंसर आपका भागफल ये हो गया। समझ आया? समझ आया क्या बेटा?
ठीक है, चलो फिर बच्चों आंसर दो एक क्वेश्चन का। आपको भाग करना है 77 से 11 को, ठीक है। 77 से 11 को भाग करोगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर कौन सा होता है? भागफल, जो ऊपर आता है, ठीक है। चलिए करिए जरा भी बच्चे, पहले कॉपी में कर लेना आराम से, उसके बाद बोलिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे मेरे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जल्दी से। 11 से भाग करना है 77 को। देखो 11 के पाड़े में आता है क्या? अगर आता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं आता तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है? राइट, यस, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, सभी बच्चों ने मेरे आंसर कर दिया। पोल को करते हैं बंद और चार्ट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। वेरी सिंपल। आपको पता है 11 के पाड़े में 77 आता है, यस 7 पे आता है 77, सिंपल, एक ही बार में कट गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 7 आंसर हुआ, 7 आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हुआ, और मेरे सभी बच्चों ने सही किया है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। आपको भाग करना है 4600 को 10 से। चलो इस क्वेश्चन को करो। 4600 को 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा? चलो आराम से पहले कॉपी में कर लेना, गलती नहीं, आराम से पहले कॉपी में करो, फिर पोल में ऑप्शन देखना कौन सा आंसर सही आ रहा है आपका, फिर पोल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों ध्यान से दशमलव में नहीं निकालना, अब नॉर्मली निकाल दो, वो भी मैं काउंट कर लूंगी, मेरे सभी बच्चे कर देंगे। ध्यान से करो, आप भाग करना है आपको, है ना, भाग करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक जो मेरा बच्चा बचा है वो भी कर देगा जल्दी से, 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं। 5, चलो कर दिया, वेरी गुड। बेटा मेरे 2-3 बच्चों ने इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है? देखो बच्चों, अगर आप देखो पहले देखोगे 46 आता है 10 के बारे में, नहीं, लेकिन 40 आता है, तो आप 4 पे जाओगे, 40 कर दोगे, तो यहाँ से 6 आ गया, ऊपर से आपने एक जीरो उतार ली। अब 10 के पाड़े में 60 आता है, यस 6 पे 60 आ जाता है, ठीक है, एक कट गया, जीरो आ गया। अब एक जीरो बची है और यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो ये जीरो ऊपर चली जाती है ना, तो आपका कौन सा क्या आंसर होगा? यहाँ पर आंसर होगा बेटा 460। मेरे एक दो बच्चों ने आंसर गड़बड़ कर दिया है। क्या मेरी बेटा 46 नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि जो एक जीरो ये बची है यहाँ पर, ये आप जब नीचे लेके आओगे तो यहाँ पर तो कुछ नंबर नहीं है, तो वो जीरो आपके ऊपर पहुंच जाती है।
जब यहाँ पर कोई अलग जीरो बची हो और यहाँ कोई अंक नहीं हो तब। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? क्या मेरी बात समझ आई है? इस क्वेश्चन में गलती हुई थी एक दो बच्चों से मेरे, तो थोड़ा ध्यान रखिए। अगर मेरे पास बेटा यहाँ पर अगर नीचे शेषफल जीरो आ गया और लेकिन यहाँ पर कोई जीरो बची हुई है तो वो जीरो बेटा ऊपर चली जाती है। ठीक है, चलिए मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। आपको 17 से भाग करना है। 17 का पढ़ा लिख लीजिएगा साइड में, 7140 को। चलिए देखिए जरा क्या आएगा आंसर, पहले कॉपी में कर लेना, तब तक आपके पास पोल आ रहा है। आराम से पहले कॉपी में करो, है ना, और देखो आंसर आपका क्या आएगा, फिर पोल में करना। यस, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, है ना। 17 का पहाड़ा लिख लो, फिर देखो 71 आता है क्या। अगर 71 नहीं आता है तो फिर उससे छोटा कौन सा नंबर आता है, फिर उसे माइनस कर दो, फिर ऊपर से नंबर उतारो, फिर वो नंबर देखो। वेरी गुड मैम हाँ बेटा, पोल ऑन कर दिया। हाँ बेटा करो आंसर आप पोल में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मेरे सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दीजिए जल्दी से। 17 का भाग से भाग करना है 7140 को। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे दो तीन बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जल्दी से बच्चों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरे एक दो बच्चे बचे हुए जल्दी से कर दो। 5 4 3 मैम हाँ मैम 2 मिनट रुक जाओ जी। तो अच्छा ठीक है।
मैम हो गया जी। वेरी गुड बच्चे, चलिए। ओके, सो इस पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। वेरी सिंपल, मेरे सभी बच्चों ने इसमें भी आंसर बहुत बढ़िया कर रहा है। सो यहाँ से मुझे ये तो समझ आ गया कि सभी बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब समझ आते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले किस पे जाएगा? 17 का पढ़ा लिख लेते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, है ना। 17 तिया कितना हो जाएगा? 51। 17 चौके आपके पास 68, है ना। 17 पंजे कितना होता है? 17 पंजे 85। चलो अभी किस पे जाएगा ये, बता दो जरा, किस पे जाएगा पहले ये बच्चों? 4 पे। यस, सो मैंने किया 4 पे, मेरे पास आ गया 68, है ना। सो यहाँ से मेरे पास आया बेटा 3, ऊपर से मैंने उतार दिया 4, अब 34 आ गया। 17 दूनी 34 होता है, गुना अब खत्म हो गया, जीरो आ गया, लेकिन यहाँ एक जीरो बचा, अब ये एक जीरो बचा है तो ये ऊपर चला जाएगा, राइट। सो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ बेटा? डी। मेरे सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट आंसर बिल्कुल सही किया था। थैंक यू बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो क्या करते हैं हम आज के लिए, हम इतना ही रखेंगे। इससे आगे का आप देखेंगे अगली क्लास में। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स, ठीक है, एंड होम।